नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो ही करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ओडा फैसिलिटी के बारे में। ओडी फैसिलिटी क्या होता है, जिसको शॉर्टकट में ऐसा भी बोल सकते हैं ओडी लोन क्या होता है। ओडी लोन एक ऐसा लोन है, मतलब ओडा फैसिलिटी जो है एक ऐसा फैसिलिटी है जिसके माध्यम से आप अगर आप ओडी फैसिलिटी लेते हैं, एक्चुअल में है लोन ही, लेकिन वो उसको ओडी फैसिलिटी के तौर पे बना के दिया जाता है। तो इस लोन पे क्या होता है कि अगर आप मान लो जाए आप लोन निकालते हैं इस ओडी फैसिलिटी के तहत, तो इसमें बैंक आपको कुछ कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रख के देती है, या फिर आप जैसे आजकल केसीसी लोन में भी ओडा फैसिलिटी बना के दिया जाता है। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फैसिलिटी दे रही है। तो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसका मेन उसका जो उद्देश्य रहता है कि आपको एकदम से बर्डन ना लगे, है ना। आपको एकदम से मतलब महीना महीना ईएमआई देने का जो हेडेक रहता है वो आपको उससे आप मुक्त हो जाते हो। तो क्या होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि आपको जो हर महीना ईएमआई आप जो देते हो उससे आप फ्री रहते हो। आपको सीधा 6 महीने में एक बार ब्याज पटाने का रहता है। कहीं कहीं पे आपको उसको मंथली बना दिया जाता है, तो आप मंथली आप सिर्फ उसका ब्याज पेमेंट करते हो। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में यही सुविधा दिया जाता है कि आप उसका महीना महीना में ब्याज भरो, या फिर 6-6 महीने में ब्याज भरो, या फिर सीधा साल में एक बार ब्याज भरो और फुर्सत रहो, ऐसा टाइप का। मतलब मूलधन को पटाने की ज़रूरत नहीं है। मूलधन आप अपने हिसाब से पटा सकते हो जब आपके पास पैसा हो गया तब, है ना। ऐसा टाइप का रहता है। नॉर्मली जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है वो 5 साल के लिए होता है। कोई भी बैंक आपको जो ओडी बना के देगी वो 5 साल के लिए देगी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि आपको एकमुश्त एक बार पैसा दे दिया जाएगा। जैसे आपने मान लिया 10 लाख रुपए का लोन निकाले, या 50 लाख रुपए का लोन निकाले, या 5 लाख रुपए का लोन निकाले, और उस 5 लाख रुपए या 10 लाख या 50 लाख जो भी हो उसको आप ओडी में बना के आपको बैंक लोन देती है, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। तो क्या होगा, आपको जैसे 10 लाख रुपए का लोन दिए हैं तो उस 10 लाख रुपए का जो भी ब्याज बनेगा उसको, चाहे अगर मंथली बांधे हैं, है ना, आपको जो ब्याज है तो उसका ब्याज जो है मंथली में आएगा। अगर आप उसको छमाही में बांध के रखे हुए हैं तो छमाही के हिसाब से आएगा। ऐसा टाइप का रहता है। कहीं कहीं पे वो साल भर में एक बार ब्याज पेमेंट करने का रहता है, ऐसा टाइप का है। और वो 5 साल में फिर वो रिन्यूअल हो जाता है। तो इस टाइप तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है। और मेरे हिसाब से आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो बिजनेसमैन है ना, जिनकी जो एनुअल इनकम होती है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, या फिर जिनकी इनकम जो है ऐसा होता है कि जैसे केसीसी में क्या होता है, धान वान वाले में जो खेती किसानी करते हैं, 6 महीने में फसल वगैरह बेच के 6 महीने में उनका फसल का उत्पादन होता है ना। तो उस फसल को काट के उसको फिर बेच के जो उसका ब्याज पेमेंट करने का जो टाइम आता है, पैसा पटाने का जो ये रहता है, तो उसमें आपको 6 महीने की सुविधा दिया जाता है। तो 6 महीने में आप पटा सकते हो। वो भी 6 महीने में सिर्फ आपको ब्याज पटाने बोला जाता है। मूलधन के लिए ऐसा कुछ प्रेशराइज नहीं किया जाता ओडी फैसिलिटी में। मूलधन आप अपने हिसाब से कभी भी पटा लो, ऐसा टाइप का रहता है। मतलब 5 साल का लोन है तो 5 साल में कभी भी पटा लो, ऐसा टाइप का है। लेकिन दूसरा अगर आप लोन, यहाँ पे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, या फिर अन्य जो भी लोन है, उसमें क्या हो जाता है कि आपको महीना महीना ईएमआई बांध दिया जाता है। तो उसमें मूलधन ब्याज दोनों शामिल रहता है, उसको आप पटाओगे। लेकिन ओडी फैसिलिटी में ऐसा नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि आप 6 महीने में या महीने में जैसे भी हो, आपको सिर्फ ब्याज पटाने का रहता है, मूलधन को उसमें इंक्लूड नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप एक तरह से मूलधन पटाने के लिए आप बाध्य नहीं रहते हो। आपके पास पैसा है तो कभी भी पटा सकते हो मूलधन। ओडी फैसिलिटी में एक तरह से वो जैसे करंट अकाउंट होता है ना, उस टाइप का रहता है। आपके पास पैसा है, ला के जमा कर दो। जब मूलधन जमा कर दोगे तो ब्याज नहीं लगेगा, और आप जितना राशि आप जमा करोगे उतनी राशि का आगे का जो ब्याज बनना रहता है वो आपका नहीं लगता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में। तो ये इस तरह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है। और एक और अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, ताकि इसको और अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर सकूं। फिलहाल के लिए इतना ही बनाता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।